हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। आज जो हमारा देखो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, या फिर हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में। यानी हम ये देखेंगे आज मेन डिफरेंस के कब हमें क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ करना है, ध्यान रखना, और कब हमें डिमांड वर्ड यूज़ करना है। इस चीज़ पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमने टॉपिक क्या लिया, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को ध्यान रखना, हिंदी में हम बोलते हैं विस्तार एवं संकुचन मांग में। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन। तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर भी हम इसको बोलेंगे समान वक्र में गतिशीलन। कैसे होगा उसके बारे में हम लोग जो है वो देखो अभी बात करेंगे कि किस तरीके से चलता है ये। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज ध्यान क्या रखनी है कि जैसे आज हमारा जो टॉपिक है उसका हेडिंग है क्या, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर। ठीक है, मूवमेंट along the same demand curve। मूवमेंट along the same demand curve को ध्यान रखना, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, समान वक्र में गतिशीलन। ठीक है, ठीक है। और अगर आप मैंने इसका नाम रखना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं विस्तार एवं संकुचन मांग में। ठीक है, इसके अलावा हम अगर चाहें तो इसका नाम और दे सकते हैं क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। ठीक है ना, ये भी हम इसका नाम रख सकते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना मांग मात्रा या क्वांटिटी डिमांडेड, जब हम पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं तो हमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो अदर फैक्टर्स हैं, अन्य कारक है, ध्यान रखना वो कांस्टेंट, वो स्थिर रहेंगे। चेंज जो होगा ध्यान रखना वो केवल प्रोडक्ट का ओन प्राइस, खुद का प्राइस चेंज होगा। जो सबसे मेन हम लोगों को अजम्पशंस लेने हैं, ध्यान रखना, यानी जो हमें मान्यताएं लेनी है, यानी जो हमें अजम्पशंस लेने हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट अजम्पशन हम क्या लेंगे कि जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स का मतलब जो भी मान लो अन्य कारक हैं आपके, वो तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी नियत रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। और सेकंड नंबर पे जो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी है, ध्यान रखना, यानी स्वयं उत्पाद की जो कीमत है, ध्यान रखना, वो यहां पर चेंज होगी, यानी वो यहां पर परिवर्तनशील रहेगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व की, या हमें कब क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज करना है, जो ये मुख्य बात है, ध्यान रखना, ये कब हमें यूज करना है, मांग मात्रा शब्द का प्रयोग हमें कब करना है, जब करना है जब प्रोडक्ट का खुद का प्राइस चेंज, जो ओन प्राइस चेंज होना चाहिए, अदर फैक्टर से वो ध्यान रहना चाहिए क्या, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, वो नियत रहने चाहिए। ठीक है, चलो अपन और बात करते हैं कि इस टॉपिक को जैसे अब अपन कितने पार्ट में जो वो डिवाइड कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको मैंने क्या किया, टू पार्ट में बाइफरकेट कर लिया, दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट हो सकता है भाई एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड को ध्यान रखना, आप लोग जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोल सकते हैं। और हम इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं, यानी मांग मात्रा में हम इसे वृद्धि भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, क्या बोल सकते हैं, मांग मात्रा में
वृद्धि भी इसको बोला जा सकता है, ध्यान रखना। सेकंड जो है ध्यान रखना, वो हम वर्ड यूज क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को ध्यान रखना, हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड को आप क्या लिखेंगे, मांग में संकुचन। और जो एक्सपेंशन इन डिमांड है, ध्यान रखना, आप इसको क्या बोलेंगे, मांग में विस्तार, ठीक है। और अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड में, ध्यान रखना, तो इस केस में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ध्यान रखना क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं मांग मात्रा जो है, ध्यान रखना, हमारी मांग मात्रा में कमी होगी, ठीक है। अब अपन रीजन की बात करते हैं कि भाई कब होगा ऐसे। टेक्निकली देखो, जब अपन लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, मांग का नियम पढ़ते हैं, तब यही कहते हैं अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे, सेटरिस वेरिएबल्स। तो प्राइस अगर प्रोडक्ट का डिक्रीज होगा, जो एक्स प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। और जब हम एक्स प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो एक्स प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली यही तो है लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करें तो। लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट से क्या मतलब है, उस चीज पर देखो अगर हम बात करें कि हमने इनको ये हेडिंग ये बात क्यों दी है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड के हेडिंग क्यों दिया है, क्यों हम बोल रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उस पर अगर हम लोग बात करें तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लिया। आप लोगों को पता है कि जो एक्स एक्सिस है हमारी वो क्वांटिटी एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो हमारी प्राइस एक्सिस होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, डिमांड कर्व लिया, मान लो D1, D1 मैंने क्या ले लिया, एक डिमांड कर्व ले लिया। अब हमने क्या किया, ये P1 प्राइस लिया, ये P1 प्राइस इस पॉइंट ए पर डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर मेरी डिमांड क्या आ गई है, D1 आ चुकी है। अब इस प्रोडक्ट का प्राइस देखो जैसे ही हम डिक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल P1 से P2 करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ देखो एक डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने प्राइस को देखो डिक्रीज किया तो ए से बी मुझे क्या दिख रहा है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जो क्वांटिटी डिमांड मेरा यहाँ पर D1 था वो इंक्रीज होकर क्या हो गया D2। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी जो डिमांड है वही वर्ड अपन लोग यूज कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि डिमांड बोलने की हमें आदत ना रहे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, पहले क्वांटिटी Q1 था वो इंक्रीज होकर क्या हो गया Q2, यानी हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इससे पहले हमने यही बात यहाँ पर लिखी है, क्या बात लिखी है हमने कि क्या बात हमने लिखी है, देखो कि जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, मांग मात्रा में वृद्धि होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, एक्सपेंशन होता है डिमांड के अंदर। तो वही चीज देखो आप लोगों को देखने को मिलेगी इस डायग्राम के अंदर। अगर हम देखें प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ध्यान रखना कैसे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है जहां पर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। इसी को हम क्या बोलते हैं, मांग में विस्तार बोलते हैं, इसको मांग में विस्तार। तो आपको बात समझ में आ रही है। अब काफी क्वेश्चन आता है, देखो ये कि एक्सपेंशन इन डिमांड हैपेंस ड्यू टू, मांग में विस्तार होता है किसके कारण से, तो मैं क्या लगाना है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, ध्यान रखना, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है, वो क्या बोलेगा कि एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, वो डिमांड कर्व यानी मांग वक्र में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ जो है वो जा रहा है। तो बताओ प्रोडक्ट के डिमांड कर्व में क्या हो रहा है। तो देखो अगर कंज्यूमर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ अगर जा रहा है, तो हमें क्या लगाना है कि भैया उस समय डिमांड में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी मांग में क्या होगा, विस्तार होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा हुआ है, एक्सपेंशन इन डिमांड हुआ है, कि जैसे ही हमने प्राइस डिक्रीज किया क्वांटिटी डिमांडेड मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड के अंदर। सेकंड कंडीशन अब हम बना के देखते हैं कि सेकंड क्या स्थिति बनती है। देखो
वापस से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस वही क्वांटिटी एक्सिस है, वाई एक्सिस मेरा प्राइस एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा डिमांड कर्व है डी डी, ठीक है, ये मैंने एक डी डी डिमांड कर्व ले लिया है। अब मान लेते हैं इस P1 प्राइस पर कंज्यूमर ए पॉइंट पर है और क्वांटिटी जो है वो हमारा Q1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्राइस को P1 से इंक्रीज करके क्या कर दिया है P2। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ है, अब ये डिमांड कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यानी डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। देखो अब कैसा, राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं तरफ, ऊपर की तरफ जो उपभोक्ता जा रहा है, कंज्यूमर या ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम देख रहे हैं क्वांटिटी जो है Q1 से डिक्रीज होकर क्या हो गई है Q2। तो जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस हमने इंक्रीज किया तो हमने देखा कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है, एग्जैक्टली जो मांग मात्रा है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, मांग मात्रा में कमी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। हम बोलेंगे मांग मात्रा में कमी हो, ये मांग मात्रा में क्या हो रहा है, मांग में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि विस्तार और संकुचन कब होता है, ध्यान रखना जब प्रोडक्ट की खुद की प्राइस चेंज होती है तब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं, ध्यान रखना, तब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन या विस्तार संकुचन होंगे। अदर फैक्टर अन्य कारक हैं वो हमारे क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब ये बात किस स्तर तक देखो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस चीज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो कहाँ ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे देगा, क्या क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर हमें, कि भाई एक एक्स प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है PX, इंक्रीज हो रहा है, उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा, उसकी मांग पे क्या फर्क पड़ेगा। अब पहला ऑप्शन जो है ध्यान रखना, वो आपको दे देगा कि उसकी मांग में विस्तार होगा, या फिर वो लिख के दे देगा एक्सपेंशन होगा। सेकंड वो दे देगा आपको कि उसकी मांग में संकुचन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। थर्ड वो आपको दे देगा उसकी मांग डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ नंबर में देगा उसकी मांग डिमांड में कमी होगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो कि हमें मांग वर्ड, डिमांड वर्ड जो है वो हमें यूज नहीं करना है। मांग वर्ड या डिमांड वर्ड हमें तभी यूज करना है, ध्यान रखना, जब अदर फैक्टर चेंज हो, अन्य कारक बदले। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर अदर फैक्टर कांस्टेंट है, प्रोडक्ट का खुद का प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यानी मांग मात्रा वर्ड का उपयोग करते हैं। हम लोगों को पता इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, मांग मात्रा में कमी होगी, और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस केस में जो मेरा आंसर चला जाएगा, ध्यान रखना मेरा आंसर क्या चला जाएगा इस केस के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होगा। अब कई बच्चे जो इस बात की देखो नॉलेज नहीं रखते हैं, वो तो सीधा बोलेंगे मांग का नियम कहता है कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, वो आंसर क्या लगाएगा, डी, यानी वो फोर्थ ऑप्शन लगाएगा। उसे क्या, मांग का नियम कहता है कीमत बढ़ती है मांग घटती है, ये गलत हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं कहता, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, उत्पाद की कीमत बढ़ेगी, तो बोलता है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, मांग मात्रा में कमी होगी, जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन कहते हैं। और प्राइस अगर डिक्रीज होगा, ध्यान रखना, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, तो ध्यान रखना मांग मात्रा में वृद्धि, एक्सपेंशन होगा। वो आंसर पे जाना है आपको, मांग वर्ड जो है उससे बचना है। तो अगर पूछा जाए कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है डिमांड में वो किस कारण से होता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, उसी प्रोडक्ट की या उसी उत्पाद की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से, चेंज होने के कारण से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। अदर फैक्टर अन्य कारक क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बातें जो है ध्यान रखना वो आप लोगों को देखने को मिलेगी एक्सपेंशन के। मैंने क्वांटिटी डिमांडेड, देखो यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज किया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसी प्रोडक्ट की प्राइस के कारण से होगा। और देखो जितने भी अदर फैक्टर हैं, ध्यान रखना अन्य कारक हैं, वो हमारे क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, जो सबसे मेन बात है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो सेम कर्व में मूवमेंट हो रहा है, देखो इसमें मैंने लिखा भी है कि डाउनवर्ड मूवमेंट अगर हो तो एक्सपेंशन को शो करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, जो भी हम लोगों ने किया। जैसे ये है, देखो अगर ए से बी, अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, यानी इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, विस्तार शब्द का प्रयोग करेंगे।
है ना। और ये कब देखने को मिलता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है। एट द सेम टाइम प्राइस इंक्रीज होगा, ध्यान रखना, तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका डिक्रीज होगा, और क्वांटिटी डिमांडेड मांग मात्रा में जो कमी होगी तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको हम संकुचन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छे क्वेश्चन देता है, ध्यान रखना। एक्सपेंशन को फिर समझा रखा है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, कैसे होगा भैया, जब प्राइस डिक्रीज होता है, ध्यान रखना, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। डाउनवर्ड मूवमेंट से देखो एक्सपेंशन को आपने नोट्स में परफेक्टली समझा रखा है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखो प्राइस इंक्रीज होगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे, क्वांटिटी डिमांडेड मांग मात्रा में कमी होगी, मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड होगा। इसको डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड मांग मात्रा में कमी से भी हम दर्शाते हैं। देखो 20 से 25 हुआ है, हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड यानी वो 100 से 70 यानी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन बोलेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया है कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हम डिमांड वर्ड हमें जो है वो कब यूज करना है, हम कब कर्व में शिफ्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को अब ध्यान देना है कि हम शिफ्टिंग कब चलेगी अब हमारे कर्व के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं देखो शिफ्ट के ऊपर। तो अब अपना जो टॉपिक है देखो वो उसकी हेडिंग भी क्या बन जाएगी अब, चेंज इन डिमांड। अब हमारी हेडिंग क्या बन गई है, चेंज इन डिमांड, यानी अब हम बोलेंगे मांग में परिवर्तन। अब ये वर्ड यूज करेंगे, मांग में परिवर्तन, मतलब मांग वर्ड हम यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात। या फिर हम बोलेंगे क्या, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें पूरा का पूरा जो कर्व है, ध्यान रखना, वो शिफ्ट होगा। तो हमने लिखा मांग वक्र का खिसकना। ठीक है, मांग वक्र का खिसकना मतलब मांग वक्र जो है, ध्यान रखना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट लेगा। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि कर्व अगर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ध्यान रखना क्या लेता है, राइटवर्ड शिफ्ट लेता है, यानी दाईं ओर खिसकता है अगर। ठीक है ना, दाईं ओर खिसकता है अगर, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड यानी मांग में वृद्धि होगी, ध्यान रखना क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। और पूरी इकोनॉमिक्स में आप ध्यान रखना कि जब कोई कर्व लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो वो डिक्रीज को शो करता है। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या बना दी भाई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बना दी है, यानी हमने बना दी है बाईं और खिसकना। और बाईं ओर खिसकेगा अगर कर्व, ध्यान रखना, तो वो डिक्रीज इन डिमांड को शो करेगा। डिक्रीज इन डिमांड, जिसको हम बोलेंगे क्या, मांग में कमी बोलेंगे। ठीक है, इन कंडीशंस को हम देखेंगे। अब यहाँ के अजम्पशंस, यहाँ की मान्यताएं क्या होंगी, उस पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम अजम्पशंस क्या लेंगे। तो यहाँ अब हमारा अजम्पशन क्या रहेगा कि जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी खुद की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, ध्यान रखना, वो क्या रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, यानी वो यहाँ पर नियत रहेगी। और दूसरा जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा वाले, यानी अन्य कारक जो है, ध्यान रखना, वो अब क्या होंगे, चेंज होंगे, होगा। तो इस केस के अंदर ध्यान रखना कि जब हमारे प्रोडक्ट का खुद का प्राइस जो है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी है, वो तो है कांस्टेंट, अदर फैक्टर अन्य कारक ध्यान रखना जब चेंज होते हैं तो डिमांड का पूरा शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, जहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, या हम डिमांड वर्ड या मांग शब्द का जो है वो प्रयोग करेंगे। तो अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन जो प्रिवेल करती है उस पर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन पर हम इधर राइट हैंड साइड पर हम डिस्कस करते हैं क्या, इंक्रीज इन डिमांड पर हम डिस्कशन लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा,
राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन डिमांड इंक्रीज कब होगी? अब बात रीजन की देखें कि यार रीजन क्या होगा इसका। तो देखो मांग में वृद्धि, डिमांड इंक्रीज कब होगी? जब अदर फैक्टर हमारे फेवरेबल, हमारे पक्ष में काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर इंक्रीज हो जाती है ना, अगर एक नॉर्मली हम बात करें कि कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है, तो जो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं सामान्य उत्पाद नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। ये हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं वो उस उत्पाद की तरफ जा रहे हैं, स्वाद और प्राथमिकताओं में वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की तरफ जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अपन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर बात करते हैं कि अगर गुड सब्सटीट्यूट है तो टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज होगी, तो कॉफ़ी के लिए टी की प्राइस बढ़ना क्या हो गया? एक फेवरेबल चेंज हो गया। तो जब चेंज जो है, ध्यान रखते हैं, रीजन की हम बात करते हैं कि रीजन क्या बनता है जब फेवरेबल चेंज हो। ध्यान रखना अदर फैक्टर्स जो हैं हमारे, जो अन्य कारक है, ध्यान रखना उनमें क्या हो? फेवरेबल चेंज हो, यानी मांग के पक्ष में परिवर्तन हो। ठीक है, मांग के पक्ष में परिवर्तन होने से मतलब है कि ऐसा चेंज हो जिसके कारण से मांग में वृद्धि हो। तो चलो अपन ऐसा केस लेके देखते हैं कि क्या बनता है इसका केस। ठीक है, तो मैंने वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है। ये पी एक्स एक एक्स प्रोडक्ट की प्राइस है जिसको मैंने फ्लैट कर बनाया है और कांस्टेंट रखा है प्रोडक्ट की प्राइस को। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स प्रोडक्ट जो है वो हम मान लेते हैं क्या है? कार ले लेते हैं। ठीक है, कार है। तो यहाँ पर मैंने एक्स प्रोडक्ट का प्राइस ले लिया वाई एक्सिस पर और इधर अपन डिमांड ले लेंगे। तो मैंने क्या किया? एक डिमांड का ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर D1 D1। अब ये डिमांड का D1 D1 किसका है? कार का है। ये यहाँ पर प्राइस PX और यहाँ पर जो डिमांड है कार की वो D1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कार है, ध्यान रखना इसका प्राइस तो कांस्टेंट है और इस PX प्राइस के ऊपर यहाँ पर कार की जो डिमांड है वो D1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया? अदर फैक्टर को चेंज किया। किसको चेंज किया? हमने बोला जो पेट्रोल है, जो एक वाई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। अब पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, ध्यान रखना। और आप सब लोगों को पता है कि पेट्रोल और कार एक दूसरे के कैसे प्रोडक्ट है? ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है भाई। कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, यानी पूरक वस्तुएं। और पूरक वस्तुओं में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको पता है रिलेशन हमें कैसा देखने को मिलता है? हमें नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो पेट्रोल की प्राइस जैसे डिक्रीज होगी, ध्यान रखना तो ये जो कार का डिमांड कर्व है देखो, ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा D2 D2। अब देखो ये कार की अगर बात की जाए तो कार का प्राइस अभी भी PX है, देखो कांस्टेंट है, लेकिन कार की जो डिमांड है वो D1 से इंक्रीज होकर D2 हो जाती है। तो जैसे ही, ध्यान रखना, डिमांड कर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट लेता है, दाईं ओर खिसकता है, तो देखो मांग यानी जो डिमांड है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है D1 से D2। तो इसमें क्या होता है? देखो पूरा का जो पूरा कर्व है देखो वो शिफ्ट होता है कि वक्र बाएं से दाएं तरफ पूरा शिफ्ट हो गया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेम कर्व में मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो कार जो है ना उसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें कांस्टेंट रखनी है, इस कारण से ऐसा हो रहा है कि वो पूरा का पूरा कर्व राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसी के अगेंस्ट देखो अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज की, डिक्रीज इन डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो वहां सिचुएशन क्या बनेगी? देखो अब हम बात करते हैं किसकी? डिक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब मांग में कमी की हम बात करेंगे। डिमांड अगर देखो डिक्रीज होगी तो मैंने बताया कर्व किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट लेगा, ध्यान रखना, यानी कर्व जो है वो आपका बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, पर ऐसा होगा कब? अगर अपन रीजन की बात करते हैं तो रीजन क्या होगा कि जो अदर फैक्टर, अन्य कारक हैं, अब उनमें जो चेंज हो वो कैसा होना चाहिए? अनफेवरेबल चेंज होना चाहिए, या उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो विपक्ष में जा रहा है। किसके विपक्ष में जा रहा है? मांग के विपक्ष में जा रहा है। अब मांग में विपक्ष का मतलब क्या है? कंज्यूमर की जैसे इनकम डिक्रीज हो जाती है तो हम पढ़ते हैं ना नॉर्मल गुड है, सामान्य उत्पाद की मांग में कमी हो जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशन आना चाहिए। जैसे अगर अपन कार और पेट्रोल की अगर बात करें, ठीक है,
तो कार और पेट्रोल में भी क्या होना चाहिए, देखो कि जो पेट्रोल है अब उसकी कीमत बढ़े तो कार की जो डिमांड है, देखो जो वाई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, डिक्रीज होगी क्योंकि इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है, पेट्रोल महंगा होगा तो कार का उपयोग कम होगा, जो कार पेट्रोल से चलती है तो उसकी मांग में कमी हो जाएगी। तो अब ये डिक्रीज इन डिमांड लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि देखो रीजन क्या है कि चेंज जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अनफेवरेबल चेंज देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसको देखो डायग्राम की तरफ की मदद से अगर इसको समझने की हम लोग कोशिश करें, तो मेरे पास देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस हमें पता कौन सा एक्सिस होता है, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस जो है वो प्राइस एक्सिस होता है। अब मैंने क्या किया, देखो वही नेगेटिवली स्लोप एक डिमांड कर बनाया, ठीक है, D1 किसका है भाई, कार का। कार की प्राइस है PX, यहां पर भी कार की प्राइस है PX। प्राइस का देखो मैंने एक फ्लैट कर बनाया है, क्यों, क्योंकि मुझे ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी है, उत्पाद की खुद की कीमत है, वो तो क्या रखनी नहीं है, तो कांस्टेंट रखनी है, तो प्राइस कांस्टेंट है, उस PX प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, D1 है। अब अपन अदर फैक्टर को चेंज करेंगे, तो अन्य फैक्टर या अदर फैक्टर मेरे लिए क्या, पेट्रोल। अब मैंने पेट्रोल जो है, ध्यान रखना, एक्स प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस को मैंने इंक्रीज कर दिया है। अब पेट्रोल की प्राइस देखो इंक्रीज की है, तो आप सब लोगों को पता है कि पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड के बीच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट है आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी पूरक वस्तुएं हैं, है ना। तो जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस देखो इंक्रीज होगा, कार की डिमांड डिक्रीज होगी, तो अब इसका जो डिमांड कर्व है, ध्यान रखना, D0 ये लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा ये। तो अभी भी देखो पेट्रोल का प्राइस वही PX है, कांस्टेंट चल रहा है, पर अब जो इसकी डिमांड है देखो वो D1 से डिक्रीज होकर D0 हो गई है। ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ही आता है तो इसकी जो डिमांड है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो गई है, यानी मांग में कमी हो गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब प्रोडक्ट का खुद का प्राइस कांस्टेंट होता है, स्वयं उत्पाद की कीमत नहीं है, तो और अदर फैक्टर अन्य कारक जब बदलते हैं और उसमें चेंज अगर अनफेवरेबल होगा तो पूरा का पूरा डिमांड का लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बाईं ओर खिसकेगा, मांग में कमी हो जाएगी। और फेवरेबल चेंज होगा, पक्ष में परिवर्तन अगर होगा तो फिर डिमांड का राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, मांग में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं देखो, तो ये देखना बहुत जरूरी है। कैसे, अब जैसे एग्जामिनर इस पे किस तरीके का क्वेश्चन बना लेगा, वो एक बोलेगा भाई एक्स प्रोडक्ट है, उसका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है वाई, ठीक है, समझ रहे हो, एक्स उत्पाद का प्रतिस्थापन उत्पाद क्या है, वाई, उसकी जो कीमत है वह उत्पाद की वो कमी हो जाती है, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट को स्थानापन्न उत्पाद जो है, ध्यान रखना, वाई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस में कमी हो रही है। अब वो बोलेगा कि भैया जो एक्स प्रोडक्ट है ना, आप तो ये बताओ एक्स प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा, तो वाई की प्राइस का इफेक्ट वो एक्स पे पूछ रहा है, जबकि दोनों गुड्स क्या है, सब्सटीट्यूट है। तो अब वो मान लो आपको एक ऑप्शन बना के दे दे कि मांग मात्रा में वृद्धि होगी, या वो दे दे मांग मात्रा में कमी होगी, या वो आपको दे दे मांग में वृद्धि होगी, या वो आपको दे दे मांग में कमी होगी, ऐसे चार ऑप्शन दे दे। तो आप ये देखो कि एक्स के सब्सटीट्यूट का इफेक्ट, एक्स के सब्सटीट्यूट स्थानापन्न वस्तु की कीमत का प्रभाव वो एक्स पे देख रहा है, तो एक्स के सब्सटीट्यूट की प्राइस का इफेक्ट वाई का इफेक्ट वो एक्स पर देख रहा है, यानी एक्स की खुद की प्राइस तो कांस्टेंट है, एक्स की खुद की प्राइस कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी डिमांडेड वाले तो ऑप्शन हमारे आंसर जा ही नहीं सकते हैं भाई, सीधी सी बात हो गई कि ये तो हमारा आंसर अब जा ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर मांग में वृद्धि, मांग में कमी जाएगा, क्योंकि डिमांड या मांग वर्ड हम यूज ही कब करते हैं, ध्यान रखना, जब अदर फैक्टर चेंज होते हैं। हम लोगों को पता है कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने बात किया पेप्सी और कोक एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तुएं, हम क्या पढ़ते हैं, पेप्सी एक्स प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग कोक पीना स्टार्ट कर देते हैं, कोक की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक संबंध मिलता है एक्स की प्राइस का वाई की डिमांड में सब्सटीट्यूट गुड के अंदर। तो अगर एक्स के सब्सटीट्यूट गुड प्रोडक्ट वाई है, उसकी प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है, तो क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड में रिलेशन पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स की डिमांड डिक्रीज होगी, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, यहाँ पर फोर्थ चला जाएगा कि मांग में कमी होगी। और ध्यान रखना इन चार ऑप्शन में वो अलग से ऑप्शन ये भी दे सकता था कि क्वेश्चन सेम होता, पर वो आपको ऑप्शन क्या देता कि भैया डिमांड में एक्सपेंशन होगा, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट वर्ड शिफ्ट दाईं ओर खिसकेगा मांग वक्र, या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बाईं ओर खिसकेगा मांग वक्र, ये भी दे सकता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हम यूज कब करते हैं, जब प्रोडक्ट की खुद की प्राइस चेंज होती है, पर खुद की प्राइस तो कांस्टेंट है, वो अदर फैक्टर का इफेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर, तो फिर आपको पता होना चाहिए राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हमारा आंसर जाना चाहिए। और आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड में रिलेशन पॉजिटिव है, तो अगर
सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड भी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो डिमांड का लेफ्ट डायरेक्शन में यानी बाईं ओर खिसक जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें फोर्थ जाएगा कि मांग वक्र लेफ्ट डायरेक्शन में बाईं ओर खिसकेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी टेक्निकल है और ये टॉपिक जब बच्चों को क्लियर होता है, ध्यान रखना, तभी वो इस चैप्टर डिमांड को समझ पाते हैं, इसके क्वेश्चन कर पाते हैं। अदरवाइज ध्यान रखना इसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे ही नहीं। बच्चा समझ ही नहीं पाता कहाँ क्वांटिटी चल रही है, कहाँ डिमांड वर्ड यूज़ करना है, कहाँ मांग मात्रा यूज़ करेंगे, कहाँ एक्सपेंशन, कहाँ शिफ्ट ले रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन में ये पकड़े कि प्रोडक्ट का खुद का प्राइस चेंज हो रहा है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे हम, मांग मात्रा में वृद्धि, मांग मात्रा में कमी। और अगर अदर फैक्टर चेंज हो रहा है, ध्यान रखना अन्य कारक बदल रहे हैं, तो फिर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, डिमांड का राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो जैसे ये इंक्रीज एंड डिक्रीज का आ गया कि व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी, देखो लिखा होगा चेंज इन एनी फैक्टर, चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, यानी खुद की कीमत के अलावा अगर कोई फैक्टर अगर चेंज होता है, इनकम है, जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस हैं, अगर ये अदर फैक्टर आपने पढ़े थे अन्य कारक, ये अगर बदलेंगे ध्यान रखना, तो फिर हमें इंक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज करने हैं। तो फिर शिफ्ट होगा, देखो मांग वक्र खिसकेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज इन डिमांड को दिखाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो वो डिक्रीज इन डिमांड को, कि दाईं ओर खिसकेगा वक्र ना वो वृद्धि को इंगित करेगा और बाईं ओर खिसकेगा तो वो कमी को इंगित करेगा। तो ये दिखा रखा है, देखो जैसे राइटवर्ड शिफ्ट है तो इंक्रीज इन डिमांड है, ये कब होगा, जब अदर फैक्टर में चेंज फेवरेबल हो, ध्यान रखना, यानी मांग के पक्ष में जाए, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ध्यान रखना, तो डिक्रीज को शो करेगा। तब ये कंडीशन हमें क्या लगाना है कि भाई अनफेवरेबल चेंज हो, जब होने वाला परिवर्तन विपक्ष में जा रहा हो हमारे, तो ठीक है। और वो डिटर्मिनेंट आप पढ़कर आए तो आप पहचान ही लाएंगे कि चेंज जो है वो हमारे पक्ष में जा रहा है, विपक्ष में जा रहा है। जैसे राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज इन डिमांड को शो करेगा, प्रोडक्ट का खुद का प्राइस कांस्टेंट होगा। देखो प्रोडक्ट का खुद का प्राइस कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है ये उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने के कारण से हुआ हो। तो देखो कर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, डिमांड 100 से 150 हो रही है। डिक्रीज इन डिमांड होगा तो देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब बाईं ओर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा मतलब कमी होगी। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का खुद का प्राइस कांस्टेंट है, पर देखो डिमांड डिक्रीज हो रही है, हो सकता है उत्पाद सामान्य नॉर्मल और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही हो, तो डिमांड यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, तो डिमांड 100 से 70 आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये रीजन भी लिख दिया हमने, इंक्रीज इन डिमांड कब हो सकता है, जब प्रोडक्ट का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में जैसे पॉजिटिव रिलेशन होता है तो उसके प्राइस में इंक्रीज हो, कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे पूरक वस्तुओं में नेगेटिव रिलेशन होता है तो पेट्रोल की प्राइस जैसे डिक्रीज होने पर कार की डिमांड इंक्रीज होती है तो फॉल होना चाहिए प्राइस में, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कमोडिटी की तरफ जाए, या पॉपुलेशन इंक्रीज हो। तो ये सारे रीजन लिख भी दिए हैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि आप लोग देख सके। और ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। When price of a good change bring, देखो प्राइस ऑफ गुड चेंज मतलब प्रोडक्ट का खुद का प्राइस चेंज हो रहा है, मैं पकड़ रहा हूँ इस बात को, अदर फैक्टर कांस्टेंट है तो मेरा दिमाग कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन को मुझे पकड़ना है। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन ही मेरे को सही लग रहा है, डिमांड वर्ड में यूज करूंगा नहीं। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कोई बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है तो एक्सपेंशन होता है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये मोर कॉम्प्रहेंसिव आंसर मिल गया हम मुझको, क्या ए हो जाएगा, मांग मात्रा में परिवर्तन। राइस इन डिमांड एट ओरिजिनल प्राइस, देखो अब वर्ड यूज डिमांड कर रहा है, यानी मांग में वृद्धि यूज कर रहा है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो मांग मात्रा होता है, एक्सपेंशन मतलब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन मांग मात्रा में कमी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, तो ये दोनों जाएगा नहीं। तो राइस इन डिमांड क्या जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा कि राइज होगा अगर डिमांड में तो हमारी मांग जो है वो बढ़ेगी, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड और इनकम और टेस्ट चेंज, अब देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, रिलेटेड गुड्स में उनकी प्राइस चेंज हो रही हो, या फिर कंज्यूमर इनकम और टेस्ट चेंज हो रहा हो, तो अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो हम डिमांड वर्ड यूज करते हैं, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड यूज करते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड मांग मात्रा जाएगा नहीं, चेंज इन डिमांड जा सकता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड इसी के कंपोनेंट होते हैं भैया, मांग में वृद्धि मांग में कमी, तो इसका आंसर हमारा बी चला जाएगा, देखो दे भी रखा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि देखो किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। टॉपिक क्या है ये कि भैया चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
कैसे हमें यूज़ करना है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन ध्यान रखना हमें एग्जाम को देखने में मिलेंगे। चाहे आप किसी भी लेवल पर ध्यान रखना, इसकी स्टडी करो। जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड सिलेबस में, वहाँ के लिए क्रिटिकल टॉपिक है, मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक मानता हूं मैं इसको। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि अगर ये बात जब तक आप पकड़ोगे नहीं ना कि डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड कहाँ यूज करना है, तब तक आप डिमांड को समझ ही नहीं सकते हो, इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हो। क्योंकि बच्चे से हम कभी बोलते हैं मांग का नियम बताओ, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो, तो बच्चा सीधा बोलता है कीमत बढ़ेगी सर, मांग घटेगी या प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज। पर वो गलत होता है, डिमांड वर्ड आपको यूज नहीं करना चाहिए। डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, तो प्राइस इंक्रीज होने पे बोलना चाहिए क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होगा, और प्राइस डिक्रीज होने पे एक्सपेंशन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। तो वो आंसर उसका परफेक्ट जाता है। उसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको खैर हमारे नोट्स में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।